Hello 8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 7, and chapter name is Revolt of 1857. In this chapter we will read about the revolt of 1857, main center and leader, the leader of the revolt, nature of the revolt. First of all you have to see the gear up. Here is given the some jumble words. Sort out and write it here. Okay, let's start our chapter. First is revolt of the 1857. The revolt of 1857 is known in Indian history as the first great and direct challenge to British rule on the vast scale. इसमें क्या आता है कि 1857 के 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहास में एक विशाल पैमाने पर ब्रिटिश शासन की पहली महान और प्रत्यक्ष चुनौती के रूप में जाना जाता है. अंडरस्टूड. देन रिवोल्ट वॉज क्लियरली आ प्रोडक्ट ऑफ अकमुलेट. अकमुलेट क्या होता है? जमा हुआ, इकट्ठा करना. ग्रेविसेंस ऑफ द, ग्रेविसेंस होता है शिकायतें, ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ द इंडियन मासेस. द रिवोल्ट सॉक. शॉक क्या होता है? सॉक होता है हिला के रख देना. द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड became a perennial source of great inspiration to the succeeding generation of India. इसमें क्या आ गया कि ये विद्रोह स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता को संचित शिकायतों का एक उत्पाद था. ठीक है, विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था और भारत की सफल पीढ़ियों के लिए महान प्रेरणा का स्रोत बना था. यह 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857. अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज केसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 की 1857 कौन कौन से. व्हाट इज द केसेस ऑफ रिवोल्ट? ब्रिटिश पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट. अंडरस्टूड दिस. पोलिटिकल केसेस के बारे में पढ़ते हैं. द वेरियस पोलिटिकल केसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ डलहौजीज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, हिज adopted son Nana Sahib was refused the pension which his father had been receiving. इसमें क्या आ गया कि जो डलहौजी के चूक का सिद्धांत क्या, इसमें क्या, जो पेशवा बाजीराव की मौत के बाद उनके अपनाए अडॉप्ट किए हुए पुत्र नाना साहब को पेंशन से इनकार कर दिया गया था जिसने उसके पिता को प्राप्त किया था. ठीक है, झांसी जिस मतलब उसको जो उसके पिता ने, पेशवा बाजीराव ने उसको प्राप्त किया था. ठीक है, झांसी के शासक के दक्कत पुत्र के दावे का दावा सिंहासन के लिए एक सच्चे उत्तरदायी को स्वीकार नहीं किया गया था और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा झांसी राज्य को संकलन किया गया था. ठीक है, समझ आ गया कि उसको क्लेम कर दिया गया. जो अडॉप्ट बच्चा था उसका, ठीक है, झांसी का, वो कहते थे उसको, झांसी वाले उसको क्या कर रहे थे, एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे थे. कहते कि टू हियर द थ्रोन ऑफ स्टेट ऑफ झांसी वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. अंडरस्टूड. Annexation of the Awadh. Awadh was annexed to change of the misgovernance. Nearly the 60,000 families lost the livelihood when the army of Awadh was disbanded. समझ आई इसमें? अवध को एक गलतफहमी आरोपों पर संकलन किया गया था. अवध की सेना को तोड़ने पर लगभग 8,000 परिवारों, ठीक है, 8,000 जो फैमिलीज थी उन्होंने अपने लाइफ स्लू को खोल दी. जो लाइवहुड्स था उनका, रहने वाली जगह थी, उसको खो दिया था. ठीक है. लॉस ऑफ पार्शियल टाइटल्स. द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर सेकंड वॉज द told that his successor would lose the imperial title and would no more be called the princess. They would also be required to vacate the royal palace. इसमें क्या आ जाता है कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र सेकंड बताया कि उनके उत्तरदायी शाही खिताब को खो देंगे और प्रिंसेस नामक नहीं होंगे. उन्हें रॉयल पैलेस को खाली करने की भी आवश्यकता होगी. अंडरस्टूड. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस केसेस.
British was unable to connect the socially with the Indians. Some reformers like abolition was sati, widow, remarriage, etc. taken the favor of the Indian society was seen as a theatre to Indian culture and religious by Indian masses. कि सोशल एंड रिलीजियस सामाजिक और धार्मिक जो केसेस थे, कारण थे, क्या था कि ब्रिटिश भारतीयों के साथ सामाजिक रूप से जुड़ने में असमर्थ थे। भारतीय समाज के पक्ष में लिया गया सती और विधवा सती और विडो री मैरिज आदि का अनमूल्य जैसे कुछ सुधार भारतीय जनता द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए खतरे के रूप में देखते थे। ठीक है, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज द क्रिश्चियन मिशनरीज try to convert the Indians into Christian by offering them the certain facility and privilege. This alarms that the elite class of the society कि जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई लोग थे, जो ईसाई मिशनरीज थी, वो सभी भारतीयों को ईसाई में परिवर्तन करने की कोशिश की, जो उन्हें कुछ सुविधाओं और विशेषताओं प्रदान करके, ठीक है, कुछ उनको फैसिलिटीज़ दे के, ठीक है, देकर उनको लालच देते थे कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। ठीक है, इनसे समाज के अभिजात वर्ग को खारिज कर दिया था। द क्रिश्चियन प्रीचर्स और द मिशनरीज स्पोक अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स एंड द इंडियन कुड नॉट टॉलरेट दिस कि जो क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है, वो जहाँ उनके जो प्रचारक थे, जो मिशनरी थे, ने शास्त्रों के खिलाफ बात और भारतीय इसे बर्दाश्त नहीं, जो उनके शास्त्र थे, ठीक है, जैसे स्क्रिप्चर्स थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे, और जो इंडियन लोग थे उन्होंने इस सब को टॉलरेट नहीं किया। Dissatisfaction among the Indian grew with the spread of Western education. They believed that under to grab the education, the British were try hard to make the Indian abandon their culture, heritage and convert them into Christian. कि डिससेटिस्फाइड अमंग द इंडियन ग्रो, कि उनके इंडियन ग्रो जो वो डिससेटिस्फाइड थे इंडियन ग्रो के लिए, जो स्प्रेड हो रही थी कि वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, दे बिलीव द अंडर द ग्रैब ऑफ एजुकेशन, कि ये लोग उसी में बिलीव करते हैं, ग्रैब एजुकेशन में। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू हार्ड मेक इंडियन अबंडन ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड कन्वर्ट इन द क्रिश्चियन। अंडरस्टूड दिस?